यहाँ पे एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ कि आपने मैसेंजर आरएनए का अभी सिर्फ बनाया, ट्रांसक्रिप्शन की है, लेकिन अभी आप उसे न्यूक्लियस में नहीं लेके गए, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं लेके गए। तो ट्रांसफ़र आरएनए का न्यूक्लियस से बाहर जाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ मॉडिफिकेशंस होनी होती हैं, ठीक है। उसको तैयार किया रहता है पहले कि भाई आपने ये तैयारी करनी है, बाहर इतनी फ़ौज खड़ी है, अगर आपने उसके साथ उनके साथ फाइट बैक करना है तो आपको ये तैयारी करनी होगी। तो वो मॉडिफिकेशंस वो क्या क्या होती हैं उसको अब हम देख लेते हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले आपने जो मैसेंजर आरएनए बनाया है ना, उसको बाहर भेजना है, आपने जंग पे भेजना है तो उसको तैयारी करवा के भेजोगे ना। तो यही चीज़ है, कहता है बिफोर फेसिंग द एनवायरनमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, आप न्यूक्लियस से बाहर उसे साइटोप्लाज्म में भेज रहे हो। एंड यूज़ ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, कहता है प्रोटीन बनाने के लिए उसे साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा, और साइटोप्लाज्म में जाने से पहले मैसेंजर आरएनए इज़ टू बी मॉडिफाइड, उसको थोड़ी सी तब्दीलियाँ करवानी पड़ेंगी, कुछ बेहतरी, कुछ तोड़ फोड़, कुछ मुरम्मत शुरम्मत करनी पड़ेगी। क्यों? टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेरियस न्यूक्लियस एंजाइम्स। अब न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर और बहुत सारे एंजाइम्स पड़े हैं जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैक करके उसे डैमेज कर सकते हैं। तो अगर वो डैमेज हो गया, हमारे प्रोटीन का मैसेज नहीं जाएगा, हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। तो कहता है उसको न्यूक्लियस एंजाइम्स को का एक्शन के उनके ऊपर उस एक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते हो। अब वो मॉडिफिकेशंस कौन से होते हैं, ठीक है, सवाल ये उठता है कि मॉडिफिकेशंस कौन से होते हैं। तो मॉडिफिकेशन होते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर एक कैप अटैच किया जाता है, ठीक है, उसे 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं, ये आप आगे आ रहा है। फिर एडिशन ऑफ पोली ए टेल, उसकी टेल एक टेल में एडेनिन ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स अटैच किए जाते हैं। फिर उसके अंदर जो कमी बेशी, जो ख़राब मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि सुपरवाइज़र जब आके चेक करता है तो थोड़ी बहुत जो कमी बेशियाँ होती हैं तो वो दूर कर दी जाती हैं। अब इसी तरह जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? इंट्रॉन्स होते हैं वो रीजन जो डीएनए को प्रोटीन बनाने से रोकते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा तो आप देख लीजिएगा, हम बात कर लेंगे। इंट्रॉन्स को निकाल देता है वो, मतलब हर परफेक्ट रीजन को रख लेता है, इम्परफेक्ट रीजन को काट के फेंक देता है, ठीक है। कैपिंग हो गई, एडिशन ऑफ पोली ए टेल हो गया, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो गया। कहता है दीज मेक मैसेंजर आरएनए स्टेबल। अब इसका मकसद क्या है? कहता है ये डीएनए को, मैसेंजर आरएनए को स्टेबल बनाता है ड्यूरिंग द ट्रैवल फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। जो न्यूक्लियस से राइबोसोम तक जाता है, जाने में उसको स्टेबल करता है ताकि वो टूटे फूटे ना, रास्ते में उसकी अगर किसी के साथ बहस हो भी जाए तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जो राइबोसोम है इसने, वो असल फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, वो पड़ी हुई है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना, उससे पहले आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। अब इसके दौरान जब सबसे पहला जो है कैपिंग, मतलब मैंने आपसे कहा था पहली मॉडिफिकेशन है कैपिंग करना। कैपिंग क्या है? अ कैप जिसका नाम है 7 मेथाइल गॉनासीन ट्राइफॉस्फेट। वो कैप क्या की जाती है, उसको डीएनए के स्पेसिफिक रीजन से अटैच किया जाता है, ठीक है। वो कैप क्या करता है, इज एडेड, वो कैप ऐड की जाती है एट द 5 प्राइम टर्मिनल ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये बड़ा रेयर बॉन्ड है जो कहाँ पे किस स्टेप में पाया जाता है, दैट इज अ मेजर एमसीक्यू, ठीक है। वाइवा में अक्सर पूछते हैं कि 5 प्राइम जो बॉन्ड है ना, ठीक है, वो बड़ा रेयर का सा बॉन्ड है, नाम सुना है आपने? अव्वल तो हम पहले ही हमारी हवा निकल जाती है, हम कहते हैं जी हमने सुना ही नहीं। तो अगर हमने सुना भी हो तो वो फिर पूछते हैं भाई कहाँ सुना है, ठीक है, तो ये हमें नहीं पता होता। तो ये कैपिंग के दौरान बनता है, ठीक है। तो जब 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बन गया है, अब आगे क्या है यहाँ देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा, ये वो है हमारा मैसेंजर आरएनए, ठीक है।
ये जो रीजन है ना इतना सा, कौन सा वाला वाला, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है ये वो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ना, इसकी ये वाला रीजन, कौन सा रीजन, हेड वाला रीजन, जिसमें ये आपको बेस लगी हुई शो हो रही है, ठीक है। इस रीजन पे इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर, यहाँ पे इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर जो है, ये 5 प्राइम एंड है इसका, 5वां कार्बन, ठीक है, CH2 वाला, ये इसके ऊपर ये 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप लग जाता है। ये सारा ही 7 मिथाइल गुआनोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये उसके ऊपर आके अटैच कर जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड, 3 फॉस्फेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये तो था कैप। यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको टेल भी दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ देखें, ये टेल उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब इस टेल का क्या है, टेल का ये है बेटा कि टेल को अटैच होने के लिए एक पॉली एडेनाइल सिग्नल की ज़रूरत होती है, यानी उसको एक सिग्नल चाहिए होता है कि भाई मैंने कब आना है, कब आके मुझे बता देना, जब ज़रूरत हुई मैं आ जाऊँगा। तो वो कॉल कौन करता है, वो सिग्नल का नाम क्या है, वो है AAUAAA। ये सीक्वेंस जब होगा इसे कहते हैं पॉली एडेनाइल सिग्नल सीक्वेंस, पॉली एडेनाइलेशन या पॉली एडेनाइल सिग्नल सीक्वेंस। जब ये आता है ना तो फिर ए की सवारियाँ आती जाती हैं और वो गाड़ी पे बैठ जाती हैं, वो गाड़ी का चेन चल जाता है जनाब, रेलगाड़ी सीधी हो गई। तो अब वो रेलगाड़ी चल के न्यूक्लियस से उठेगी और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास जाएगी, ठीक है। तो ये ए अटैच होगा, पोली मीन्स मैनी, ए फॉर एडेनिन, ठीक है। तो ये पोली ए टेल ऐसे अटैच होगी। अटैच होने के लिए उसे एक पॉली एडेनाइल सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत है। तो ये आपने कैप भी अटैच कर लिया, कैप भी अटैच कर लिया, आपने टेल भी अटैच कर ली। अब इसकी थ्योरी हम नीचे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा कहता है 5 प्राइम एंड वो ट्रांसक्रिप्शन इजी करने के लिए 5 प्राइम ट्रिपल फॉस्फेट बन गया बॉन्ड। अब पॉली ए टेल की एडिशन हो रही है, कहता है 3 प्राइम एंड, मैंने सारा ऊपर आपको बता दिया है, अब हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे। 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए has 40 to 20 adenine nucleotides that added with the help of polyadenile polymerase enzyme using ATP as a substrate। कहते हैं वो पोलीएडेनाइल पोलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हुए ना यहाँ पे आके अटैच हो जाती है, ठीक है। अब उसको अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, उसको अटैचमेंट के लिए चाहिए पोलीएडेनाइल सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। उस सीक्वेंस का नाम क्या है, उस सीक्वेंस का नाम है बेटा AAUAAA, ठीक है। मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, आवे का आवा, ठीक है। वो अपने अपने जहनों में एक कॉन्सेप्ट सा बैठ जाता है ना, आवे का आवा। आवे का आवा मीन्स वो जो वे है ना, वे की मतलब वी मीन्स वी की जगह यू है, बाकी सारा आवे का आवा ही है, ठीक है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने अमान में रखे। अगर ये आवा बिगड़ जाए तो फिर सारा सीक्वेंस बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जब अच्छा बेटा अब आपने कैप भी अटैच कर ली, मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, कैप अटैच कर ली, टेल भी बना ली, आखिरी बात है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अब बेटा बात है कि सुपरवाइज़र आएंगे, वो आके आपका काम सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कहीं कोई कमी बेशी अगर हुई, थोड़ी बहुत गुंजाइश हुई, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हुई उसे निकाल देंगे, कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत पड़ी वो कर देंगे। तो वही है रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स। अब एंट्रॉन्स जो हैं, कहते हैं जी अनदर इम्पॉर्टेंट डीड ऑफ इज़ टू रिमूव एंट्रॉन्स एंड इंटर इवनिंग एंट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड सप्लिसिंग। ये बात याद रखिएगा कि रिमूवल ऑफ एंट्रॉन्स यानी उसको उसकी खातिर मदद करके, उसकी इलाज मुआवजा करके उसे ठीक दुरुस्त करना, ये स्प्लिसिंग कहलाता है। स्प्लिसिंग एक बहुत अहम टॉपिक है और ख़ासा टॉपिक है, जिस पे अलहदा इंशाल्लाह अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मैं ज़रूर स्प्लिसिंग पे अलहदा वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। यानी वो सारा अरेंजमेंट जो है उसको स्प्लिसिंग कहते हैं, वो कैसे होती है ये एक अलहदा टॉपिक है, वो इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ। अभी आप सिर्फ यही ध्यान में रखो कि सारी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो निकाल दी जाती हैं, उसको स्प्लिसिंग कहते हैं। अब स्प्लिसिंग के अंदर जो मज़दूर इस्तेमाल होते हैं ना, ठीक है,
जो कम्प्लेक्सेस इस्तेमाल होते हैं उनको हम सप्लियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। जिन कंपाउंड्स के थ्रू, जिन मजदूरों के थ्रू मालिक ने काम करवाना है ना, जिस कंपाउंड्स के थ्रू सप्लीसिंग ने सप्लीसिंग करवानी है, वो सप्लियोसोम कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक बेटे, यहाँ तक आपको मुबारक हो, आपका मैसेंजर आरएनए बन गया। क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए बन चुका है। आफ्टर दीज मैसेंजर आरएनए इज ट्रेवल्ड टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। राइबोसोम के अंदर जाना है उसने, अब राइबोसोम तक जाना है उसने। यहाँ तक मैसेंजर आरएनए बन चुका। मैसेंजर आरएनए बनने के बाद अभी आपने प्रोटीन नहीं बनाई, ठीक है। प्रोटीन अभी हमने बनानी है और उसका डीएनए को भी अभी रेप्लिकेट अभी हमने करना है। तो यही उसने बातें लिखी हैं। टिल नाउ मैसेंजर आरएनए हैज फॉर्म्ड, ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड। लो जी, आपको मुबारक हो, आपकी ट्रांसक्रिप्शन अब पूरी हुई है, ठीक है। हाउएवर डीएनए रेप्लिकेशन इज स्टिल ऑन द वे बिकॉज इट हैज़ टू रीगेन इट्स मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली डीएनए को आपने यूज़ किया है, उसे भी अपने खोए हुए जीन्स वापस दो, उसे भी अपना क्वांटिटी वापस दो, उसे भी अपना मैग्नीट्यूड मेंटेन करने दो। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन इसका एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, यानी दूसरा फंक्शन है, दूसरा टास्क है। अच्छा, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ से बेटा ट्रांसलेशन शुरू होगी, जो होगी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये बात को याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन की कहानी ख़त्म, न्यूक्लियस की कहानी मुकम्मल। अभी यहाँ से आगे ट्रांसलेशन है जो साइटोप्लाज्म में होगी। डायग्राम में शुरू में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि अब हम कहाँ हैं, तो अब हम बेटा अब हम शुरू से आधा डायग्राम कवर कर चुके। अब हम बेटा हैं कहाँ हैं? अब हम हैं यहाँ पे। आप यहाँ तक आ गए हो, ठीक है। न्यूक्लियस से आप बाहर आ जाओगे और राइबोसोमल आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर प्रोटीन, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए को पढ़ कर प्रोटीन बनाना, मैसेंजर आरएनए पे जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ के प्रोटीन का बनना सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। अब वो सारा सीक्वेंस जो है सेंट्रल डॉगमा और वो सारा कुछ वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है।